कल हम टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, लगभग 3-4 कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके थे। किसी भी बच्चे को, आप थे क्लास में कल, आप लोग सारे थे, किसी भी क्वेश्चन में रिवाइज तो शायद किए नहीं होंगे, ऐसा लग रहा है। करे थे रिवाइज? किसी भी आपने भी नहीं किया रिवाइज करे? कोई डाउट आया किसी क्वेश्चन में? कौन से क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो याद होगा क्या था कॉन्सेप्ट, यही सब डिस्कस कर लेते हैं एक बार। 5 बटे 7 यूजुअल स्पीड है और 20 मिनट कम देरी से स्पीड की रेशियो थी, उसमें स्पीड की रेशियो थी, अगर वो अपना 5/7 रियल स्पीड का जाए तो उसको 20 मिनट क्या लगेंगे, लेट हो जाएगा। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट था वो। तो उसमें क्या था, स्पीड की रेशियो आप लोगों की दे रखी थी, स्पीड की रेशियो क्या थी उसने, 5/7। मैंने कल ये बोला था जब डिस्टेंस आपका सेम हो, क्योंकि जितना वो जाएगा और फिर वापिस आएगा, डिस्टेंस सेम है दोनों कंडीशन में। उसने ये नहीं बोला कि 20 किलोमीटर जाए 40 किलोमीटर वापिस आएगा, ऐसा कुछ नहीं बोलना। जब कंडीशन आपकी ये बोले डिस्टेंस दोनों कंडीशन में सेम है, जाना और आना, तो उस कंडीशन में जब आप स्पीड की रेशियो को रिवर्स कर देते हो तो वो आपकी टाइम की रेशियो हो जाती है। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में टाइम एंड वर्क में भी बताई थी, रिवर्स करनी चीजें। इफिशियंसी की रेशियो को अगर मैं रिवर्स करता हूं तो उसमें टाइम की रेशियो आ जाएगी। टाइम एंड वर्क की पहली क्लास थी डेमो, उसमें मैंने ये चीज बताई थी। तो यहां पे क्या हो गया, आपका टाइम का रेशियो आ गया, ये है। तो अगर वो 5 की स्पीड से जा रहा है तो 7 टाइम लग रहा है उसको, अगर वो रियल स्पीड से जाएगा तो 5 लग रहा है। तो डिफरेंस क्या है यहां पे टाइम का, ये 2 है। ये तो था क्वेश्चन है। इस 2 की वैल्यू, क्योंकि वो 20 मिनट लेट हो रहा है, 20 मिनट ज्यादा लेगा, वो लेट ही हो रहा है। तो जब 2 की वैल्यू मेरी 20 मिनट आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 10 मिनट। तो उसने क्या पूछा था, अगर वो अपनी रियल स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन था। अरे रियल स्पीड, यूजुअल स्पीड, रियल स्पीड एक ही बात है भाई, ये यूजुअल ही है उसकी, जो नॉर्मली चलता है वो, ये तो चेंज होने के बाद की है ना। तो एक बात बता, जब 1 की वैल्यू मेरे पास 10 आई तो 5 की वैल्यू 50 मिनट नहीं हो जाएगा? क्या गलत था उस क्वेश्चन में? अरे 70 तो ये आएगा मेरे भाई, जब वो ये बोले करंट स्पीड से जाएगा, वो 5/7 की स्पीड से। दोनों सेम है, क्वेश्चन दोनों सेम थे, ऊपर वाले का इधर वाला आंसर था और नीचे वाले का इधर। एक में बिफोर था, एक में आफ्टर था, एक में उसमें ये पूछ रखा था कम लिया है, एक में ज्यादा लिया है, 2 क्वेश्चन थे। नहीं 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 भाई नहीं, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ कर दिया तो पता नहीं। क्वेश्चन ये थे, ए पर्सन ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस ऑफ विद द स्पीड ऑफ 5/7 ऑफ रियल स्पीड, ये था उसकी रियल स्पीड 5/7 ऑफ रियल। अरे मेरे भाई इसका मतलब यहां पे 7 उसकी रियल है, ये बोला था, और ये उसकी करंट स्पीड है। क्लास के बाद देख लो, कोई बात नहीं, जिनसे डाउट है इसमें बताओ तुम, वो तो क्वेश्चन बाद में थोड़ा बताई दूंगा बुक में। कोई बात नहीं, क्लास के बाद देख लेंगे, फिर भी तुम जाओगे 5-10 मिनट और खराब करोगे। लिया आप लोगों, आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था? कोई दिक्कत किसी भी कॉन्सेप्ट में? नोट्स की बात करें फिलहाल, नोट्स एक बार जब क्लास होती है ना, क्लास के बाद अपने जो क्वेश्चन करवाए क्लास में वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है थोड़ा सा जो बुक में बोल रहे हो आप लोग। कौन सी बुक की बात कर रहे हो? चलो भाई, क्वेश्चन में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, बाय प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब यूजुअल स्पीड के कॉन्सेप्ट आपके सामने ये है, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। चलो चलो हम कहां थे, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करते हैं हम। कल लास्ट क्वेश्चन हमारे रैबिट वाले थे, रैबिट डॉग वाले था ना। चलो उससे अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो, ए मंकी climb up 5 meter in 1 minute. A monkey climb up
5 meter in 1 minute on a pole and slipped 1 meter in next 1 minute and slipped 1 meter in next 1 minute. A monkey climb up 5 meter in 1 minute on a pole and slipped 1 meter in next 1 minute. If the length of pole is 65 meter, if the length of pole is 65 meter, then how much time will it take to reach on the top of the pole? In how much time will it take to reach on the pole, on the top of pole? ये है जी आपका क्वेश्चन। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के यूजुअल क्वेश्चंस हैं जो आपको हर एक बुक में ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिल जाए, यूजुअल क्वेश्चंस हैं। ट्राई तो करो। क्वेश्चन नंबर 31 मिनट देखते हैं। भाई क्या गलत है इसमें? 50 तो आंसर है इसका। हमारा 70 आ गया, वही तो पूछा। अरे कि एक बात ये बताओ, ये था यूजुअल स्पीड क्या है उसकी, जो रियल स्पीड है उसकी यूज स्पीड, टाइम क्या लगेगा उसको? तो उस क्वेश्चन में क्या पूछा है? फिर ये मैंने ये क्या बताया था अभी? क्वेश्चन की लैंग्वेज तो पढ़ो एक बार। सेम तो आपकी वो दे रखी है, सेम चीजें हैं। देखो एक बार दोबारा भाई, दिखा मैं क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार। दिखा एक बार क्वेश्चन दिखा, मैंने क्वेश्चन दिखा। क्वेश्चन मैम वो कल वाला क्वेश्चन खोलना एक बार। सुनो जी, क्वेश्चन खोलिए एक बार, वॉकिंग 5/7 वाला एक बार देखते हैं। Walking at the rate of 5/7 of his usual speed, a man is 20 minutes late to reach the destination. Find the usual time taken by him to reach the destination. सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। 5/7 इसका मतलब रियल उसकी 5 है, रियल उसकी 7 है, तो 5 उसकी करंट स्पीड होगी। तो भाई जब इसकी रिवर्स कर दी मैंने तो टाइम की रेशियो आ गई। तो अब जब उसकी स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लेगा ना, वो 7 ले रहा है। अगर रियल स्पीड से आता तो 5 लेता। तो यही तो डिफरेंस 2 का 20 मिनट दे रखा है। जो ऊपर क्वेश्चन है, एक मिनट ऊपर ले में देखेंगे, एक मिनट। अरे यूजुअल तो मेरे भाई उसकी ये है ना, जो यूजुअल का मतलब क्या है, तो पहले चल रहा था यार, वो जो चल रहा था, चेंज तो अब आया ना स्पीड में। करंट तो ये है, जितनी उस 7 से तो वो चल ही रहा था पहले, यूजुअल तो ये उसकी। अब चेंज की ना हमने तो 5/7, अब 5 है उसकी, नॉर्मल तो उसकी 7 है। जो यूजुअल स्पीड है, जो 7 से तो पहले चल रहा था, हमने कम कर दी उसकी। 5/7 हमने की है, पहले 7 चलता था, 5 चलेगा। ये क्वेश्चन है, सेम चीज तो थी यार, जो कल मैंने क्वेश्चन लिखवाया था वही सेम है बिल्कुल। यूजुअल आपकी स्पीड ये है, यूजुअल टाइम आपका ये है। देखो अगर वो ये बोलता ना करंट स्पीड में वो टाइम कितना लेगा, ये है करंट टाइम का 70 मिनट, तब आएगा। करंट की बात हो रही है यहां पे, ये आपकी यूजुअल स्पीड बोल दे या फिर ओरिजिनल स्पीड, या फिर ओरिजिनल स्पीड बोल दे, वो दोनों बातें सेम है। और ये बोलेगा आपकी करंट स्पीड, जो भी
नई स्पीड आपकी, ये बोलेगा। सेम तो क्वेश्चन था यार। वॉकिंग एट दी 6/7 of his usual speed, a man is 12 minutes late to reach his destination. Find the usual time taken to cover the distance. 1 की वैल्यू मेरे भाई कितनी दे रखी है यहाँ पे? 12। चलो ये खाली था अपना। स्पीड की रेशियो क्या दे दी उसने, तो टाइम की रेशियो क्या आ जाएगी? तो यहां पे कितना आया? 1 मिनट की वैल्यू 12 आ गई ना मेरे भाई। तो यूजुअल टाइम क्या क्या है यहां पे? बता क्या दिक्कत है भाई, बता कहां दिक्कत है, बोल। अगर वो ये बोलता करंट, कंफ्यूज हो रहे हैं सर, बस आंसर तुम्हारे भी आ रहे हैं। तो भाई आप लोग ये बोल रहे थे आपका एक क्वेश्चन में पीछे वाला आंसर है, एक में आगे वाला आया, कहाँ आया? क्या आगे पीछे कुछ बोल रहे थे यूजुअल ना वो करंट की सोच रही भाई? मैं अभी आपको क्या बोल रहा पिछले क्वेश्चन में, यूजुअल और ओरिजिनल, वो आपकी वो स्पीड है जो आपकी नेचुरल स्पीड है, जो नॉर्मल चलते हो आप। स्पीड तो कम अब हुई है ना आपकी, अरे वो तो 5 है आपकी जो कम हुई है अभी, नॉर्मल तो आपकी 7 ही है। कोई दिक्कत? कौन सा मतलब डाउट क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन तो बताओ भाई, चले? ठीक है, बोलो 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 क्वेश्चन हो, बोल दे तो ठीक है, कोई दिक्कत और? चलो जी, ये आपका रजिस्टर का, हम कहां थे? हम लोग क्वेश्चन पे थे। A monkey climbed up 5 meters in 1 minute and on a pole and slipped 1 meter in next 1 minute. If the length of pole is 65 meters, then how much time will it take to reach on the top of the pole? एक पोल है जी, एक बंदर है, बंदर ने चढ़ना शुरू किया। बेंटिंग तो अपनी थोड़ी सी ठीक ठाक सी है। एक बंदर ने अपना पोल पे चढ़ना स्टार्ट किया, इसकी लेंथ जो है वो है जी 65 मीटर, ठीक है। बंदर क्या करता है, 5 मीटर चढ़ेगा 1 मिनट में, 5 मीटर क्लाइंब इन 1 मिनट, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, 1 मीटर स्लिप हो जाएगा अगली मिनट में, वो रुक नहीं सकता, स्लिपरी है, शायद स्ट्रेट है। तो वो क्या हुआ, 2 मिनट में क्या हुआ हमारा टोटल कंक्लूजन, 4 मीटर चढ़ा जी वो 2 मिनट में, ये हमारा टोटल कंक्लूजन आया। वो 5 मीटर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब जब लास्ट का 5 मीटर बचेगा मेरा, वो ऊपर यहां पे पहुंच जाएगा, तो नीचे स्लिप हो नहीं सकता वो। तो इसका मतलब जो लास्ट का 5 मीटर है मेरा, अगर मैं टोटल से माइनस कर दूं तो ये होगा मेरा, जिसमें वो चढ़ेगा भी स्लिप भी करेगा, कि लास्ट के 5 मीटर में तो टॉप पे पहुंच जाएगा, वहां से तो उसका स्लिप होने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो लास्ट का मेरा 5 मीटर वो माइनस कर देता हूं, तो जो स्लिप होना है, जो चढ़ना है, वो 60 मीटर में होगा, जो भी होगा मेरा। पहले चढ़ेगा भी, स्लिप भी होगा, चढ़ेगा फिर स्लिप होगा, उस 60 मीटर में होना होगा जो लेगा। जो लास्ट के 5 मीटर वो तो चढ़ के ऊपर बैठ जाएगा, स्लिप होने का तो मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर अपना फ्लैट सरफेस है, सीधा है, और आराम से बैठ सकता हूं वहां पे, ठीक है जी। तो अब सारा का सारा गेम जो वो इस 60 मीटर के साथ खेलना है, 5 का तो पहले काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 मीटर जा सकता है वो 2 मिनट में, ठीक है जी। मुझे डिस्टेंस जाना 60, तो यहां पे 60 करने के लिए मैं 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन को जब मैं इक्वल करूंगा तो यहां पे 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ जी, 60 मीटर गया वो 30 मिनट में, ठीक है जी, कोई दिक्कत? जब वो चला गया अपना 60 मीटर, 30 मिनट लग गए, अब उसकी लास्ट जंप आई। लास्ट जंप कितना लेगा, 1 मिनट में, जो ये 5 मीटर है, 1 मिनट और लेगा ना वो, कि 5 मीटर ऊपर चढ़ने में। 60 तो पहले ले ली उसने, +5 +1 मिनट, यहां पे +5 मीटर। तो अब होगी मेरी कंडीशन सेटिस्फाई, 65 मीटर चढ़ गया जी वो कितनी देर में, 31 मिनट में। ये है जी क्वेश्चन आपका, ठीक है।
ठीक, सॉल्यूशन कर लो जी, कोई बात नहीं। कोई डाउट हो तो बताओ क्वेश्चन में, करो जी। उड़ा चलो, ओके, ले लिया सॉल्यूशन। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन लिखिए। ए मंकी क्लाइंब अप 5 मीटर इन 1 मिनट। A monkey climbed up 5 meter in 1 minute and slipped down 1 meter in next 1 minute of pole. है। 1 meter in next 1 minute. If the length of pole is 51 meter, 51 मीटर 51 meter. So, how much time it will take to reach on the top of the pole? क्वेश्चन होगा। 24/3/5। चलिए देखिए क्वेश्चन को, इसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें बिल्कुल आपके पास जो फ्रैक्शन दिया था वो कंप्लीट होता था, इसमें थोड़ा सा अलग है। आप क्वेश्चन नोट कर रहे हैं? क्वेश्चन 24 मिनट या 24 से थोड़ा ज्यादा। 24/3 एग्जैक्ट निकल भाई, एग्जैक्ट। मिनट में काट दें। जब मिनट बोल देना तो ना, तो 3/4 भी उसके भी सेकंड चेंज कर दें। 24 मिनट 36 सेकंड। चलिए जी। अब क्या बोला उसने, ये आपका पोल है, ठीक है जी। अब इसकी हाइट है आपकी 51 मीटर। पहले इसमें तो 5 माइनस कर देते थे तो उसके मेरा कंप्लीटली डिविजिबल बचता था। अब इसमें डिविजिबल है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे? तो क्या बोला उसने, स्पीड क्या है उसकी? 5 मीटर वही है, 5 मीटर क्लाइंब करता है जी वो, क्लाइंब अप कितना? 1 मिनट में। 1 मिनट स्लिप हो गया वो, नेक्स्ट 1 मिनट। तो क्या हुआ मेरे पास, वो चढ़ा तो कितना, 4 मीटर चढ़ा ना वो, कितनी देर में? 2 मिनट में। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं पहले इसको 5 मिनट में 5 को माइनस कर देता हूं जो पिछले क्वेश्चन में किया था, तो क्या बचा यहां पे?
46, पर ये तो डिविजिबल है ही नहीं, ये तो कैसे होगा? ये तो 4 का डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, अब इस कंडीशन में जब आपका डिविजिबल ना हो तो क्या करेंगे? अब हमें ये देखना है 51 का नीचे उससे कम 4 का क्या डिविजिबल है, मैं किससे डिवाइड हो सकता, इससे कम 50 नहीं हो सकता, 59 नहीं हो सकता, 48 है, तो 48 तक तो जा सकते हैं। तो इसका मतलब अगर मेरा 4 है, यहां पे 48 जाना, कितने से मल्टीप्लाई करूं? तो ये है जी, मुझे 48 मीटर तक जाना है। तो क्या हुआ, मेरा 48 मीटर तक मुझे कितना टाइम लग गया? 24 मिनट लग गए। अब बच गया क्या? ये तो 48 गया मेरा, तो बचा कितना है? 3 मीटर। तो ये बोल रहा है 5 मीटर चढ़ने में उसको लगती थी 60 सेकंड। 1 मिनट हो गया ना, 5 मीटर, तो अब बचा मेरे पास 3। 60 सेकंड में वो चढ़ता जाती 5 मीटर, तो वो 3 में कितना चढ़ेगा, 3 मीटर में कितना टाइम लेगा? 12 3 36, तो इसका मतलब वो कितना टाइम लेगा? 36 सेकंड लेगा वो 3 मीटर चढ़ने में। ठीक है जी, ये 3 मीटर बच गया आपका, 3 मीटर 36 सेकंड, 24 मिनट पहले आपको हो चुकी है। तो यहां पे 24 मिनट 36 सेकंड, 36 सेकंड ये लगेगा आपका टाइम। अब ये देखो ना, 4 का मल्टीपल कहां जा रहा है, जो 51 से छोटा हो वहां तक पहुंचना आपको। ये क्वेश्चन है जी आपका, कर लीजिए सॉल्यूशन। विनीत या विपिन? निखिल भाई, 1-2 दिन लगेंगे थोड़ा सा नाम याद होने में। चलो भाई, चलो जी, ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ए मंकी climb up 4 meter in 1 minute and slip down 1 meter in next 1 minute. Next 1 minute, a monkey climb up 4 meter in 1 minute and slide down 1 meter in next 1 minute. Find the distance travel in 13 minute. तो 13 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो? जो पिछले 2 क्वेश्चन थे उन्हीं को मर्ज करके क्वेश्चन बनाया गया है। पहले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट था, दूसरे में जो था, दोनों को मिक्स करके इस क्वेश्चन में डाल दिया। है वही चीज, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया बस। 40 मीटर। देखते हैं भाई, बहुत ज्यादा हो गया तो। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन से इंट लेना तो ले सकते हो, बोर्ड पे अपने सामने है ये क्वेश्चन। चलो कोशिश करो, कम से कम थोड़ा प्रेशर तो हो दिमाग पे। देखते हैं मैम, आपका आया कुछ? सुनो जी,
खोकर। आंसर के नियर नियर हो आप, मतलब आसपास हो उसके आंसर के भाई। चीटिंग नहीं खोकर। चलो क्या बोला उसने 4 मीटर इन 1 मिनट भाई। यहाँ ये है जी 4 मीटर इन 1 मिनट। तो क्या बोला 1 मीटर स्लिप हो गया वो नेक्स्ट 1 मिनट में। तो एट लास्ट आपका क्या हुआ, 3 मीटर क्लाइंब किया जिसने 2 मिनट में। ठीक है जी। अब टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, 13 बोला उसने। हमें क्या करना है, 30 मिनट का टाइम देखना है। और कितना चढ़ जाएगा, 13 से कम क्या है जो 2 का मल्टीपल हो, 12। ठीक है जी। तो इसका मतलब 18 मीटर तो वो चढ़ गया कितनी देर में, 12 मिनट में। तो अब तो वो 1 मिनट बचा ना मेरे पास। अगली जब मिनट आएगी तो उसकी कैपेसिटी क्या है, तो 22 मीटर नहीं चढ़ जाएगा वो। मैंने क्वेश्चन बोलते ही आपको ये बोला था दोनों के कॉन्सेप्ट लगाओ, जो लास्ट 2 क्वेश्चन हुए हैं। ये वहां लग गया और वो वहां लग गया, दोनों मर्ज कर दिया था क्वेश्चन को, सिर्फ लैंग्वेज चेंज करने के लिए। जैसे लैंग्वेज चेंज होगी आपके पिस्टन शॉट हो गए। वाह, सर ये गलती तो 12 था मल्टीप्लाई करती है, अच्छा था। यही तो गलती है मेरे भाई, यही तो गलती है। अगर जल्दबाजी ना हो एग्जामिनेशन हॉल में, अगर हमें टाइम ना देखना हो, तो भाई 8th क्लास का बच्चा भी, अभी भी रखिए बुक 8th क्लास की, और उसको खोल के दिखाऊं वही ला देंगे मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन 8th क्लास के। जब मेंस्ट्रुएशन क्लास हुई थी 8th क्लास के क्वेश्चन कराए थे ना मैंने, ये लिखे थे ना 8th क्लास। फिर से बताऊं मैम, कहां तक समझ में आया आपको, कहां तक आया मैम, यहां तक कोई दिक्कत। तो मैम क्या हुआ, मेरा कंक्लूजन 3 मीटर बंदर चढ़ गया, तो कितनी देर में, 2 मिनट में। ठीक है जी। क्योंकि जो मेरे रिलेटिव चीज चाहिए ना, वो 2 का मल्टीपल चाहिए, जो हम पहले क्वेश्चन में कर रहे थे। क्योंकि 2 मिनट का लूप चल रहा है ना, वो चढ़ेगा फिर स्लिप होगा, 2 मिनट का लूप है, ये 2 मिनट का लूप चल रहा है मेरा। तो इसका मतलब 2 मिनट के लूप में 3 मीटर चढ़ गया वो, मुझे चलाना है 13 मिनट। तो इसका मतलब 2 का मल्टीपल 13 से छोटा क्या होगा, 12। तो इसका मतलब जी मुझे यहाँ पे 12 करने के लिए 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इक्वेशन इक्वल करनी है तो 6 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 18 मीटर क्लाइंब कर गया जी, कितनी देर में, 12 मिनट में। क्योंकि वे 2 मिनट का लूप चल रहा है ना, 2 मिनट का लूप तो खत्म हो गया। अब जो 1 मिनट बची वो तो मेरा सिर्फ क्लाइंब करेगा, क्योंकि उसने स्लिप होने की तो बात ही नहीं की। इसका मतलब ये है वो टॉप पे पहुंच जाएगा, क्योंकि लास्ट का 1 मिनट है ये। तो लास्ट के 1 मिनट में क्या करेगा, 4 मीटर और चढ़ जाएगा जी वो। ठीक, यहां पे 13 मिनट आपको ये लगे हैं, जिसमें वो 22 मीटर क्लाइंब कर गया। आया समझ में, ठीक। आपको लग रहा, चले जी। ये थे आपके मंकी, डॉग, रैबिट, वो कॉन्सेप्ट। अब आते हैं आपके रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट। अब इसमें कुछ ट्रेन आएंगी, कुछ प्लेटफॉर्म आएंगे, कुछ ना कुछ जरूर आएगा। जब 2 ऑब्जेक्ट रिलेटिव स्पीड होती क्या, रिलेटिव स्पीड है कुछ अंदाजा, कुकर। बस चलो, यही कॉन्सेप्ट है ना बस। अच्छा भाई, एक दूसरे की ट्रेन तो ऊपर तो चलती नहीं, पैरेलल चलेंगे ट्रेन तो, ऊपर चढ़े को नहीं चल लग रहा है। ये तो एक डायरेक्शन
डायरेक्शन का चला हाँ फिर ये बोलना, डायरेक्शन बोलना। प- से नु चाल ऐसे चला ले वैसे चला ले, पैरेलल तो दोनों ही हैं। नु चलाओ पटड़िया के बीच की दूरी यह है, बट दोनों पैरेलल हैं। एक उस साइड जाए इस साइड, एक को फर्क पड़ेगा? दोनों साइड में चल रहे हैं। ये बोल सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में फर्क फर्क पड़ेगा रिलेटिव स्पीड पे। जब हमारी ट्रेन ट्रेन मान लो, आपकी कार मान लो, कुछ भी, ट्रेन, कार, बाइक, आपका कोई कोई भी व्हीकल हो, जब आपके सामने दो चीजें हैं, ये चल रही है आपकी जी, तो इसकी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो एक दूसरी साइड से आ रही है आपकी, ये मान लो आपकी बाइक ही है, जो भी है, ठीक है, इसकी स्पीड आपकी 45 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी। तो ये एक दूसरे की तरफ कितनी स्पीड से है? इसकी स्पीड 60 है, ये भी उस साइड जा रही है, उसकी 45 है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे, तो इसका मतलब दोनों सेम, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी कि दोनों अपनी अपनी फोर्स तो पूरा लगा रहे हैं। तो जब अपोजिट डायरेक्शन हो एक दूसरे की, दो ऑब्जेक्ट की, तो हमेशा हम उसकी स्पीड प्लस कर देते हैं। भैया मान लो इसकी x किलोमीटर पर आवर है, इसकी y किलोमीटर पर आवर है, तो रिलेटिव स्पीड वेन इन सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन जब होगी आपकी, आपकी जो स्पीड होगी वो प्लस हो जाएगी। इसको आप बोलते हैं रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ चलेंगे, ठीक है जी। और यही चीज जब आपकी सेम डायरेक्शन में चल रही हो, तो ये आपकी कार है, ये आपकी ट्रेन है। स्पीड किसकी ज्यादा होती है, ट्रेन की या कार की? इंडिया में बुगाटी कितनी है? बस फिर इंडिया की बात करें जहां पे है भाई, भाई बस ज्यादा ठीक नहीं है। ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं ना, इंडिया में अपने यहाँ लोकल में कार है, उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है? मैक्सिमम जो हम दौड़ा सकते हैं 130 140 लास्ट है, मैक्सिमम 130 40 है। ट्रेन की स्पीड क्या होती है आपकी? 260 शताब्दी ट्रेन की स्पीड काफी होती है, 150 से तो ऊपर है। जब वो अपनी पीक पे होगी ना तो 150 से ऊपर होगी, तो इसका मतलब ये ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी। एक बात बताइए, जब आपकी कार और ट्रेन, जब आप लोग देखते हो ट्रेन जा रही है, उसके पैरेलल में आप रोड पे चल रहे हो, तो जो ट्रेन की स्पीड है वो ज्यादा है, जो स्पीड कार की है वो कम है। तो जब उनकी डिफरेंस आएगा, तो इसकी मान लीजिए मैंने 100 किलोमीटर पर आवर, इसकी मान ली मैंने 120 किलोमीटर पर आवर, तो एक डेस्टिनेशन है मेरा, यहां पहुंचना दोनों को, तो कौन पहले पहुंचेगा? ट्रेन पहुंचेगी ना। तो यहां पर जब सेम डिस्टेंस होगा, आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों का डिफरेंस। इसका मतलब क्या हो गया? इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन के बारे में बात होगी, तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो x माइनस वाई हो जाएगी, दोनों का डिफरेंस, मतलब सेम डायरेक्शन होगी आपकी, ये है आपकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है जी। कोई भी ऑब्जेक्ट है ये, मैं स्पेसिफिक ट्रेन कार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट, पर्सन भी हो सकते हैं, कोई कार, कोई व्हीकल, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, इवन आपकी ई रिक्शा भी हो सकती है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूविंग हो, जिसकी कुछ स्पीड हो, वो 2 किलोमीटर पर आवर की, 4 की है या 400 की है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड आपकी x माइनस वाई जो है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस आएगा, क्योंकि होड़ लगे दोनों में, अगर कौन पहले जा रहा है। तो अगर इसकी 100 है, इसको 20 है, डिफरेंस तो इनका 20 किलोमीटर का आएगा। 1 घंटे बाद क्या डिफरेंस आएगा उनका? 20 किलोमीटर का, कि 100 तो वो भी चल रहा है, वो 120 चल रहा है, 1 घंटे बाद डिफरेंस तो उनका 20 किलोमीटर का रह गया ना, ठीक है जी। ऐसे एक्सप्रेशन मत दो जैसे कुछ समझ में ना आ रहा हो। छोटा हाथी भी हो सकता है, छोटा बुगी भी हो सकता है, ठीक। चलो क्वेश्चन लिखो आप, अब बताते हैं इसको, क्वेश्चन से
कैसे अप्लाई करते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग, ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, मूविंग फ्रॉम न्यू न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़, टू चंडीगढ़ एट 6 AM। टाइम को ध्यान से लिखना, AM PM के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो सकता है। टाइम टाइम ध्यान से लिखना, AM एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन है जी, स्टार्ट मूविंग फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली, एक दूसरी ट्रेन चली है जी जो चंडीगढ़ से दिल्ली चली है, एट 6 AM, दोनों सेम टाइम पे चली हैं, एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, वो जी 40 की स्पीड से चली है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चंडीगढ़ इज 300 किलोमीटर, दोनों के बीच का चंडीगढ़ का और दिल्ली का डिफरेंस है जी वो 300 किलोमीटर है। फाइंड एट व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को किस टाइम पे क्रॉस करेंगे, ये है जी। क्वेश्चन तो पहले भी कर रखे होंगे, निकालने फिर 3 घंटे। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐड और करते हैं, डिस्टेंस और बता दो, दिल्ली से और चंडीगढ़ से कितनी कितनी दूरी पे क्रॉस करेंगे वो, थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें। जल्दी आ गया क्वेश्चन का आंसर। 180 कहाँ से कहाँ से जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, भाई चंडीगढ़ से दूरी कितनी है वो उसकी, इधर से चंडीगढ़, इधर क्या है, क्या है इधर, नहीं इधर क्या है, इधर दिल्ली, फिर ये बोलना भाई दिल्ली से चंडीगढ़, इधर उधर का मुझे क्या मतलब, हाथों से मुझे क्या पता लगा तू कौन सा क्या बोल रहा है। चलो ये है जी क्वेश्चन आपका। सोनी जी हो गया, करो या नहीं बनेगा नहीं, चलो वो ठीक है। ये है आपका जी न्यू दिल्ली, ये है आपका चंडीगढ़, ठीक है। तो यहां पे जो ट्रेन है आपकी उसकी कितनी स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर, और वहां पे जो आपकी ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है जी। अब दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो क्या है यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन है आपकी तो क्या हो जाएगी रिलेटिव स्पीड आपकी, x प्लस वाई। अब उसने टाइम के बारे में पूछा है, टाइम एट व्हाट टाइम, यही बोला ना उसने। टाइम होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम निकालते हैं जब क्या होता है, ये होता है ना टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा उन्होंने, ठीक है, टाइम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो रिलेटिव टाइम पूछा उन्होंने, तो टाइम क्या करेंगे जब डिस्टेंस कितना हमारे पास 300, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी 100 होगी ना। तो कितना निकला आपका, एट व्हाट टाइम दे मीट, एट 9 AM, ये है आपका। वो 9 बजे मिले क्योंकि चले कितने बजे दोनों के दोनों,
दोनों के दोनों 6 बजे चल रहे थे जी। आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर होगा। कर लीजिए मैम क्वेश्चन ये। इतना बढ़िया बढ़िया बोर्ड पे लिखवाने लग रहा। एट्थ क्लास 9th क्लास में ना एक ऐसे आया था अभी 8th क्लास के बोर्ड में। उसमें ये था व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बुक एंड व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ई बुक। ई बुक का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। सर तू कल क्लास में नहीं था। कल मैंने ये बोला था मेरे भाई, अगर आप लोग अपने फोन पे ज्यादा टाइम दोगे ना तो इतना नहीं कर पाओगे। अगर जैसे आपके 100 क्वेश्चन हैं चैप्टर में, जो आपके नोट्स हैं, उस 100 क्वेश्चन को करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। अगर आप वही क्वेश्चन एक अपने फोन में या लैपटॉप में देख के करोगे ना, एक तो इरिटेशन हो जाएगी, ज्यादा देर कर नहीं पाओगे। 100 क्वेश्चन लगातार कर ही नहीं सकते आप। उसके अलावा इरिटेशन हो जाते हैं ज्यादा देर मोबाइल देखने से। मतलब तुम लोगों को तो पता नहीं, मुझे तो ज्यादा देर हो जाती है भाई। ज्यादा टेक्नोलॉजी का भी यूज ठीक नहीं है, एक लिमिट तक रखो, ज्यादा एडवांस मत हो। जो आपके नोट्स हैं, बाई चांस आपका फोन फॉर्मेट हो गया, क्या करोगे। अरे जो आपके पास हार्ड कॉपी है ना, उससे बढ़िया सोल्यूशन है ही नहीं आपके पास। अपनी मेहनत नहीं करनी, करे कराए मिल जाओ। चलो हो गया। ये चीज समझ में आई आपकी। अब इसी को हम थोड़ा सा अलग तरीके से करें तो डिस्टेंस। डिस्टेंस है मैम, न्यू दिल्ली से जो ट्रेन चली, जो चंडीगढ़ से चली। डिस्टेंस होता है क्या, स्पीड टू टाइम। मैं टाइम दोनों ने सेम मान लिया, क्योंकि जब हम मिले हैं इतना ही टाइम उसको दिल्ली से लगा होगा, इतना ही ट्रेन चंडीगढ़ से लगा होगा। तो स्पीड क्या थी दिल्ली वाले की, 60 40। ठीक है जी। तो यहां पे क्या है, डिस्टेंस का रेशियो आपका 3:2 आया। टी शर्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस का रेशियो आया। तो एक बात बताइए, जब डिस्टेंस का रेशियो आपका 3:2 आया, 300 आपका टोटल था, तो हमें अब दिल्ली का देखना, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिली है वो। टोटल कितना हो गया इनका, 5। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस 5 हो गया। अब दिल्ली का निकाल लें तो कितना आएगा, 180। ये दिल्ली से बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली से डिस्टेंस की। जब 180 किलोमीटर पर चली है, उसकी स्पीड क्या है, 60 है, तो 3 घंटे लगेंगे उसको। खोकर यहां देख लो। अगर वो आपको तरीका नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी आपके पास, रिलेटिव स्पीड को भी छोड़ दो, ये भी ऐसे कर लो। ये था आपकी नई दिल्ली की बात। अब चंडीगढ़ से बात करते हैं। तो आपकी कितना डिस्टेंस था चंडीगढ़ से, 2 था, क्योंकि यहां पे रेशियो हमारी 2 की निकल के आ रही थी। तो कितना हो गया, 120 किलोमीटर हो गया। ठीक है जी। उसकी स्पीड कितनी थी, 40 थी ना। तो यहां भी उसको 3 घंटे लग रहे हैं। लो आपके पास सब कुछ आ गया। 6 बजे दोनों चली थी, ये भी तरीका आपके पास। काफी अच्छी स्पीड थी। इसको नोट कर लो मैम एक बार, सेकंड मेथड आपका कर लो मैम। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए भाई। इसको भी नोट कर लो एक बार। उड़ा वो दिक्कत हो रही है। 180 और 20 में वो आया जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, क्योंकि मैंने रेशियो किसकी निकाली थी, डिस्टेंस की। स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मेरी थी, टाइम मैंने यहां पे मान लिया टी, टाइम टी मान लिया मैम।
तो जब मेरी डिस्टेंस किस रेशियो आ गई, मेरे पास डिस्टेंस निकाल सकता हूं ना मैं, तो इसका मतलब दिल्ली से वो 180 किलोमीटर पे क्रॉस की होंगी। तो जब 180 किलोमीटर पे क्रॉस की थी, स्पीड तो उसकी 60 थी, तो 180 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा होगा उसको? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, 3 घंटे लगे होंगे। ये दोनों आपके टाइम के टाइम है। आप ऐसे करना हो तो ऐसे कर लो, वो आपका तरीका दोनों आपके पास है, जैसे आपको ठीक लगे। क्वेश्चन में ये था एट व्हाट टाइम दे मीट, तो यहां पे एग्जैक्ट आंसर आएगा एट 9 AM। 9 AM एग्जैक्ट आंसर ये था। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनो जी, कोई डाउट? उड़ा, कोई डाउट हो साथ के साथ पूछ लियो भाई। चलो जी, क्वेश्चन लिखो। ए ट्रेन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू जयपुर। ए ट्रेन स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम न्यू न्यू दिल्ली टू जयपुर at 6 AM at the speed of 35 kilometer per hour. At the speed of 35 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है जिसकी। अदर ट्रेन मूविंग फ्रॉम जयपुर, अदर ट्रेन मूविंग फॉर जयपुर, मूविंग फ्रॉम जयपुर टू न्यू दिल्ली एट द सेम टाइम at the speed of 45 kilometer per hour. If the distance between New Delhi and Jaipur is 400 kilometer, if the distance between New Delhi and Jaipur is 400 kilometer, find at what time they meet and distance of meeting from New Delhi. Distance of meeting point from New Delhi. Distance. 175। चलिए जी, चलो जी, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ भाई, लैंग्वेज समझ, पहले बोल क्या रहा क्वेश्चन में। जिसका आंसर आ गया तो ठीक है, और जो नहीं आया ना, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, 2 बार पढ़ो, क्वेश्चन में ये पता लग जाए पूछा क्या है उन्होंने। अब इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करके देखना मैम, दोनों मेथड से करके देखना इसको। हालांकि 2 मिनट ज्यादा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर करके दोनों से देखना। डिस्टेंस तो ठीक है। आगे उठो। टाइम कितना है? 5 घंटे। स्पीड कितनी है? 5 घंटे, दोनों मल्टीप्लाई कर दे। चंद जो नई दिल्ली से ट्रेन चल रही है, 5 घंटे का टाइम आ जाए, 45 गुणा 5 कितना हो गया? कितना है? बस फिर अगर वही चीज वो पूछता चंडीगढ़ से कितना डिस्टेंस है, अरे भाई 5 घंटे तो लग रहे हैं उसको भी, जयपुर से, सॉरी चंडीगढ़ नहीं, जयपुर से, तो उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो। 5 घंटे तो लग रहे हैं दोनों को मिलने में, दोनों साइड से 5 घंटे हैं। सुनो जी, ऑल वेल,
चलिए, हो गया मैम? क्या बोला उसने? अब नई दिल्ली से जयपुर जा रहा है जी बंदा हमारा, ट्रेन लेके। लोको पायलट शायद, है ना? लोको पायलट की भी वैकेंसी भी तो निकलेंगी। नहीं, बीएससी वाले भी शायद मेरे ख्याल से पढ़ सकते हो कभी। दिल्ली से जयपुर का बोल रहे हैं आपको, जो ट्रेन दिल्ली से चली, क्या स्पीड? क्वेश्चन बोलो एक बार, दिल्ली वाली की। किस टाइम चली वो? जयपुर वाली क्या स्पीड थी? वो भी 6 बजे चली। डिस्टेंस कितना है जी? 400 किलोमीटर। अब पहली बात, उसने क्या बोला? टाइम। व्हाट इज टाइम? टाइम होता क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब अपोजिट के बारे में बात हो रही है तो क्या है जी? रिलेटिव स्पीड एक्स प्लस वाई। ठीक है जी मैम। डिस्टेंस क्या है आपका? 400। रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपकी? 4 3 7 1 8, 80 होगी। 45 प्लस 35, 80। कितना होगा जी? 5 8 40। तो इसका मतलब 5 घंटे लगे दोनों का। ठीक है। अब वो बोला दिल्ली से दूरी कितनी है, तो जब 35 किलोमीटर की स्पीड है जी, 35 की स्पीड है, तो 5 घंटे लग रहे हैं उसको। कितना है? 5 3 15 5 5 25, 175 किलोमीटर। ठीक है। ये है दूरी दिल्ली से जहां पे वो क्रॉस किए होंगे, लगभग यहाँ पे कहीं आसपास। अगर वो बोलता चंडीगढ़ से जयपुर से कितनी दूरी है, तो 5 घंटे यहां भी लग रहे हैं। तो यहां पे कितना होता? अरे सीधा सीधा, जब 400 मीटर का डिस्टेंस 175 उसने क्रॉस कर लिया, तो बचा कितना? आपको करने की जरूरत नहीं है, तो 225 किलोमीटर। ठीक है, उसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर आप दूसरा तरीका देखो, ये तो हो गया आपका दूसरा तरीका। जो था आपका डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या थी आपकी? 45 मल्टीप्लाई बाय टी, रेशियो 35 मल्टीप्लाई बाय टी। टी से टी कैंसिल। यहां पे क्या आया? 5 3 45, 5 7 35, 9। लो मैम, कोई बात नहीं, रेशियो तो वही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 35, यहाँ पे 45, ये था ना। टी से टी कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 7:9 आ गया आपकी। नौ और 7 कितना होगा? 7। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका डिस्टेंस यहाँ से भी आ जाएगा। बस 175 आ गया ना आपका। मैडम ये क्या है? डिस्टेंस। हमें निकालना क्या है? टाइम। टाइम वही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या आपकी? 35 मैडम। ये लो। ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज थे क्या आप? 775 तक आ गया था, पर टाइम नहीं निकल रहा था। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत? और ले लो, कोई बात नहीं। उड़ा निक चलो, हो गया। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टूवर्ड चंडीगढ़। चंडीगढ़ की तरफ दिल्ली से एक ट्रेन चली है जी, एट 6 AM, 6 बजे चली है सुबह। शायद जॉब वाले हैं, डेली सुबह जल्दी निकल रहे हैं।
कोई बात नहीं, चलो क्वेश्चन कहाँ थे हम? 6 AM एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, कहाँ पे, दोबारा बोल देता हूँ मैम। ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टूवर्ड चंडीगढ़, ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़ एट 6 AM एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अदर ट्रेन एट द सेम टाइम, अदर ट्रेन एट द सेम टाइम फ्रॉम चंडीगढ़ टू न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए ट्रेन चली सेम टाइम पे एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। Then find at what time will they meet? If the distance between New Delhi and Chandigarh is 300 किलोमीटर। आप लोगों को इसमें थोड़ा सा इंग्लिश की भी बात है, कंजक्शन के बारे में पता होगा ना? कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है? कोई बात नहीं, यहाँ पे बिटवीन और एंड आया था। कंजक्शन होता है जब दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो सेंटेंस को, तो यहाँ पे बिटवीन और एंड एक कंजक्शन है। बिटवीन और एंड हमेशा साथ में आता है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे बिटवीन एंड। एट व्हाट टाइम विल दे मीट टुगेदर? 80-40 है सर, 80-40। चले, आंसर नहीं आया, कितना आया? 8:30। उड़ा, देखो भाई आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या लेने की जरूरत नहीं है। आंसर आ गया? उड़ा देख भाई, उड़ा ट्राई तो कर भाई, सॉल्यूशन तो फिर मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आंसर, क्वेश्चन हो गया तेरा? क्वेश्चन हो गया, फिर आंसर देख ले एक बार। तो क्या था क्वेश्चन में? नई दिल्ली से चंडीगढ़ के बारे में बात कर रहे हैं, ND CHD चंडीगढ़। ठीक है जी, स्पीड क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या? 6 AM, वही यहां पे 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है? वही 6 AM। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना? 300 फिक्स है जी। तो पूछा क्या उसने? एट व्हाट टाइम, टाइम T इज इक्वल टू D अपॉन S, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पे क्या है रिलेटिव स्पीड आपकी? रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई, 8/4 120। डिस्टेंस क्या है आपका? D अपॉन S। कितना हो गया जी? 12 दूनी 24, 2
2.5 आवर्स। ये है जी, 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे कहाँ से काउंट करेंगे? इस 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद काउंट करेंगे जी। तो 2.5 घंटे लगे तो कहाँ लगे? 8:30 बज गए, ये बज गए जी 8:30। अब यहाँ पे क्रॉस किया उन्होंने, 8:30 बजे क्रॉस किया है। जब 2.5 घंटे लग रहे हैं उनको, तो उसने कहाँ से डिस्टेंस पूछा है? चलो ना पूछा तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। 2.5 घंटे लगे जी। अगर 2.5 घंटे ये ट्रेन चली हो तो कितना चली होगी? 8 दूनी 16, 4 20, 200। तो यहाँ पे ये ट्रेन चली होगी जी 200 किलोमीटर। अरे जब ये 200 चली है तो 100 तो वो चली होगी। अब पूछ ले जो पूछेगा क्वेश्चन में, कुछ भी पूछ ले हमसे। हाँ, जो भी पूछना चाहे वो पूछ सकता है, हमारे पास सब हर एक चीज का आंसर है। अरे क्यों नहीं होगा मैम? होगा क्यों नहीं? D इज इक्वल टू क्या होता है? 80 मल्टीप्लाई बाय टाइम, रेशियो 40 मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो यहां पे आ जी आपकी 2:1। तो ये डिस्टेंस की रेशियो है। डिस्टेंस कितना आपका? 300 किलोमीटर। अरे 3 आई ना, तो यहाँ पे नई दिल्ली से कितना आया? 2, सीधा सीधा 200 दिख रहा है। चंडीगढ़ से कितना आया? 100। ठीक है, 80 किलोमीटर की स्पीड है उसकी, तो कितना आया? 2.5 आर। ये लो, इसकी कितनी है? 40, ये भी लो 2.5 और लो। बात तो वही है। 6 तो 18 और 6 दूनी 12 और 3 15, 2.5 घंटे वही है। पर मिनट में किया क्यों जब उसने पहले आवर में बोल रखी चीजें? अगर वो कहीं भी मिनट में बोलता तो मिनट में ट्राई करते हैं। जब आवर में चीजें चल रही हैं, जब स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है, तो मिनट में क्यों घुसेंगे? अपने आप को क्यों खुद क्वेश्चन क्यों कॉम्प्लिकेट करेंगे? आंसर आपका ठीक था, पर कहां पे उलझ गए? 150 आया मिनट। आंसर आपका ठीक है, गलत नहीं है, पर क्यों कॉम्प्लिकेट करना क्वेश्चन को? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपने उतार लिया क्या? पिछला भी जो था, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़। उड़ा, पिछला क्वेश्चन हो गया भाई। ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़ at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। at 6 AM। ये भी नेक्स्ट टाइप आ गया, इस पे मेंशन कर रहे हैं नेक्स्ट टाइप। अदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग from New Delhi. Other trains start moving from New Delhi after 4 hours, 4 घंटे बाद, toward Chandigarh. At the speed of 30 किलोमीटर पर आवर। At what time will they meet? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। क्वेश्चन दोबारा पढ़ एक बार, क्या बोला मैंने? दोबारा क्वेश्चन सुन लो एक बार। ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़ एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर at 6 AM. Other train start moving from New Delhi
आफ्टर 4 hours टुवर्ड चंडीगढ़ एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट टाइम विल दे मीट? तो किस टाइम मिलेंगे वो? 2 बजे। 2 बजे। देखते हैं। उड़ा कई बार, ओ खोखर, कई बार क्वेश्चन जो आप सोच रहे हो ना वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो। दोबारा क्वेश्चन लिखा है, लिखा है, दोबारा लैंग्वेज पढ़ एक बार। क्वेश्चन दोबारा पढ़ एक बार, क्या बोल रहे हो मैम? क्वेश्चन समझ में आया क्या है क्वेश्चन? थोड़ा थोड़ा बिहारी तो बैठा कोई सा, फिर अपनी लैंग्वेज में जैसे क्या है, बिहार के जो अपने बंदे होते हैं वो हम तो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। मेरा एक दोस्त था, हम ना हाँ, वो अड़ा को र बोलते हैं। चलो जी क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन हो गया? कुछ समझ में आया? बाउंस उड़ा कुछ क्वेश्चन में पल्ले बड़ी बात। क्वेश्चन मैंने समझा दे एक बार, क्या समझ में आया? रेल में चलवाऊंगा, एक बार क्वेश्चन बता दे भाई, क्वेश्चन में समझ में क्या आया? क्या एक तड़के 6 बजे चल रहा है, 20 हम्म, किलोमीटर की तो 20 किलोमीटर ठीक है। फिर दूसरी ट्रेन उसके 4 घंटे बाद चल रहा है, और मिलेंगी थोड़ी देर, वो टाइम बताना। टाइम डिस्टेंस का था, पता लग गया कुछ? सुनो जी, कुछ हुआ? चलो हम चलवाएंगे ट्रेन आपसे, हम बनवाएंगे लोको पायलट। यहाँ देखो भाई क्या था ट्रेन में, अब नई दिल्ली से चलेगी ट्रेन अपनी, दोनों ट्रेन एनडी न्यू दिल्ली, CHD ये चंडीगढ़। किस टाइम चली? ये चलती है 6 बजे ट्रेन एक। क्या स्पीड है? पैसेंजर है, काफी स्लो है। ठीक हो भाई, उसने क्या बोला 4 घंटे बाद, तो इसका मतलब 4 घंटे चली है ना, तो 4 घंटे चली है भाई ये, तो 4 घंटे बाद लगभग ये यहां होगी, तो 80 किलोमीटर पे होगी ये, यहां पे हमारी ट्रेन पहुंच गई। जब यहां से ये 80 किलोमीटर कवर कर रही है तो दूसरी ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया। ठीक है जी, अब इसको हम लिख देते हैं यहां नीचे की तरफ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या बच गया टाइम? टाइम बच गया आपका 10 बज गया आपके। ठीक है, जब उसने उसको चेज करना स्टार्ट किया तो इसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपकी किलोमीटर पर आवर होगी। अब यहां पे डिस्टेंस क्या है? जब एक ट्रेन यहां है, एक हमारी यहां से स्टार्ट होगी, तो डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में? 80। किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी यहां पे? जब सेम डायरेक्शन है मैम, जब डायरेक्शन सेम है तो आपकी क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होगा? ठीक है जी, तो जब मेरा किलोमीटर डिस्टेंस 80 है, रिलेटिव स्पीड मेरी 10 है, तो कितने घंटे लगेंगे उनको? अरे इसका मतलब 8 घंटे लगेंगे।
अब ये 8 घंटे कहां से काउंट करने हैं मेरे भाई? अब ये 8 घंटे कहां से काउंट होंगे, एक बार ये बताओ खोखर। तू बोला था 2 बजे, 8 घंटे तो निकाल लिए तूने, ये काउंट कहां से करेंगे हम? हाँ जी, 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद क्यों, 6 बजे क्यों नहीं? फिर 2 बजे कैसे, 2 कैसे बजे तेरे? समझ में आया यहाँ तक क्या हुआ? यहां तक तो आया ना। अब यहां पे हम मिलेंगे किस टाइम? वो जिस टाइम दोनों ट्रेनें चलना स्टार्ट करेंगे, जब ये जिस टाइम ये चली है ना दूसरी ट्रेन है, उसी टाइम तो काउंट करेंगे कि चेज तो करना तभी स्टार्ट किया है, जब 10 बजे हैं तभी तो चेज करना स्टार्ट किया है। तो मैम हमें हमेशा काउंट यहां से करेंगे जब दोनों ट्रेन चलना स्टार्ट होंगी। एक तो चाहे वो कितनी देर चलती रहे, जब दोनों ट्रेन चलेंगे तभी तो हम कंपेयर करेंगे कितना टाइम लगे उनको सेम टाइम पे। अब 10 बजे के बाद देखेंगे हम कितने घंटे लगे, 10 के बाद 8 घंटे लगे, और कितना टाइम हो गया? अब 10 बजे के बाद लगे हैं 8 घंटे, तो 6 बज गए शाम के। पैसेंजर पाओ, ठीक है जी पैसेंजर पाओगे मैडम, आ जाओ मैं। सोनू जी नहीं आया सर। कहाँ नहीं समझ में आया, ये बताइए। आप सर जैसे डिस्टेंस तो 80 किलोमीटर चला, बिल्कुल हो गया, ठीक है सर, उसको तो मतलब रिलेटिव स्पीड से डिवाइड कर दिया, बिल्कुल कर दिया। लेकिन सर ये तो 80 किलोमीटर तय किया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आगे ट्रेन नहीं चला होगा दूसरा ट्रेन। बिल्कुल चली होगी। हाँ, सर वो कहाँ गया? अरे सर, जब ये जो डिस्टेंस उनका 80 किलोमीटर है, वही तो डिफरेंस है ना, वही तो चेंज करेगी सर। जितनी अब डिस्टेंस कैसे बढ़ जाएगा, तो दोनों चलने से स्टार्ट किया, जो गैप है ना वही तो कवर होगा। वही गैप कवर हुआ। हाँ। सर टाइम तो ज्यादा लगना चाहिए ना, 80 किलोमीटर ही से। स्पीड भी तो ज्यादा आती है। सर देखो स्पीड का क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, एक की 30 किलोमीटर पर आवर है, एक की 20 किलोमीटर। जो सर बाद में चली ना उसकी स्पीड ज्यादा है, जो 10 बजे चली ना उसकी स्पीड ज्यादा है। ये डिस्टेंस जो है ना ये तो 20 से चलेगी, पर कवर कौन करेगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये कवर करेगी। वो तो जो स्पीड चली रही है ये उससे ज्यादा चल रही है, तभी तो कवर करेगी। सब 20 तो चल ही रहे, जितनी वो चल रही उतनी चलेगी वो 1 घंटे में, पर एडवांस कितना चलेगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा एडवांस चलेगी ना वो, तो इसलिए तो आधा घंटे लेगी, क्योंकि 80 किलोमीटर का डिस्टेंस डिफरेंस है जब उनमें, वो 1 घंटे में 8 कितना 10 किलोमीटर कवर करेगी, तो 10 घंटे लेगी, कितना लेगी? 8 घंटे ले लेगी ना। तो आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अगर भी नहीं आया छोड़ो। कहां थे हम? ये आपने नोट कर लिया था ना, करना था, करना तो दोबारा ले। ठीक है जी। अब ये बात देखिए सोनू जी, 20 किलोमीटर वाली पहले चल रही है, और समझाता हूं आपको मैं। आपकी स्पीड है जी, आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर कर सकते हो। आपने मुझसे पहले रनिंग स्टार्ट कर दी, आप यहां से भागे, गुवाहाटी की तरफ जाना हम दोनों को, ठीक है जी। मेरी स्पीड आपसे ज्यादा है, मैं बोला आपको चलो भाई तेरी स्पीड कम है तो एक काम कर, पहले निकल, ठीक है। आप 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ते हो, आपके 15 मिनट बाद चला मैं, आपकी क्या है 2 किलोमीटर की स्पीड है, 2 किलोमीटर पर आवर की मान लो। नहीं सर नहीं, क्यों छोड़ दी? हो गया, समझ गए तो। ये बोला ना, समझ गए सर, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना है। समझ में आ गया क्या सर? सोनू जी नहीं, दोबारा देखते हैं। आप सर सवाल देके देख लो, चलिए। ना हो तो। नहीं सर, मैं सिर्फ ये, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, मेन मोटिव ये है। मैं आपको सर एक तरीका नहीं समझा, दूसरा समझाऊंगा, दूसरा नहीं समझा 3 से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर कॉन्सेप्ट नहीं ऐसा निकलना चाहिए जो समझे बगैर रह गया। आप लोगों को समझ में आया क्या था ये? मैडम क्वेश्चन लिखो भाई। कहां थे हम? ये रहा, ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग, भाई शांति। इस ट्रेन start moving at 9 a.m. at the speed of 40 km per hour. A train start moving at 9 a.m. at the
स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू किया। 9 बजे चलिए जी। फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई, नई दिल्ली से मुंबई जा रही है अब ट्रेन, थोड़ा सा लंबा सफर तय कर दिया अब। आफ्टर 5 आवर्स, 5 घंटे बाद, अदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड मुंबई। अदर ट्रेन, आफ्टर 5 आवर्स, अदर ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़ एट द सेम डायरेक्शन। दिल्ली to चंडीगढ़। मुंबई, सॉरी, एट मुंबई, मुंबई है, अरे कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मुंबई उड़िया to Mumbai at the same direction at the speed of 56 किलोमीटर पर आवर। अब इसकी स्पीड जो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, at what time will they meet? And find the distance of meeting point from न्यू दिल्ली। नई दिल्ली से कितनी दूरी पर है जो मीटिंग पॉइंट है जिनका, टाइम भी बताना है। टाइम तो बताना ही है। एट व्हाट टाइम विल दे मीट? 12 घंटे बाद। चलो देखते हैं। उड़ा, पिछला क्वेश्चन समझ में आया था भाई? अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है उड़ा भाई तुरंत पूछो, पर ये ना करिए आज तेरी आज समझ में नहीं आया तो कल क्लास में नहीं आवा, ये काम मत करियो। क्योंकि मेंसुरेशन में क्या है, अगर मेंसुरेशन तो थोड़ा हाँ डर सब ना लगे, मेंसुरेशन की कोई बात नहीं है, 20 किलोमीटर बैठेंगे देखते हैं। 420 सर। टाइम कितना लगा? चले किस टाइम थे वो? 9 बजे। उसके 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली है। फिर 7:30 जुड़ेगा। चलो 9:30 बजे। देखते हैं। देखो जी कोई बात नहीं, हाँ नहीं करो करो, मैं कौन सा भी करा रहा हूँ। फोन तो दे दो, कैलकुलेटर भी दे दो, अगर जाके एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड हो तो। बात तो वहाँ है ना। सोनू जी 700 आया। ये रखो कर आंसर। मेरा 420 साढ़े 7 घंटे। देखते हैं कोई बात नहीं, अलग अलग आंसर आ रहे, इसका मतलब एक का तो गलत है, ये तो कंफर्म है। क्या था भाई? चलो ये क्वेश्चन है अपना, इसके बाद ब्रेक लेंगे। हाँ जी 700 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाँ 12 घंटे बाद मिला। ठीक है भाई, शांति। उड़ा कुछ बात बनी लग भाई, कुकर शांति रखो। आया मैं आंसर कुछ कहीं तक कुछ? 2:30 PM। 2:30 बोल रहे हो? 2:30 ठीक है। डिस्टेंस कितना आया? देखो ना डिस्टेंस भी देखो, 2:30 PM। 2:30 PM बज गए मैम, तो कितने घंटे लगे? हाँ 2:30 PM के बारे में पूछा है तो उसने टाइम बोला था, 12.5 घंटे लगे। हाँ 12.5 घंटे लगे।
बस मेजोरिटी 12:30 की आ रही है। ठीक है। ठीक है चलो भाई उड़ा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख भाई। अब रुक रुक जा भाई, कहाँ थे हम? नई दिल्ली थे ना, जाना मुंबई है। ले जी मुंबई जाएंगे अब। ऐसे तो वैसे बेसुरी सिटी, कोई बात नहीं। मुंबई जाना है नई दिल्ली से, किस टाइम चले? एक ट्रेन। अब जो पहले चली हम ऊपर लिख लेते हैं, 9 बजे चली जी। क्या स्पीड थी? आफ्टर 5 आवर्स, तो 5 घंटे चली है ना जी। तो इसका मतलब 5 चौके 20 लगभग। इस जब ये ट्रेन हमारी चलनी स्टार्ट होगी तो यहां पे हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। उनके बीच में 200 किलोमीटर का पहले डिस्टेंस हो चुका है। ठीक है जी। दूसरी ट्रेन जब स्टार्ट होगी 5 घंटे बाद, क्या टाइम हो गया? 2 PM हो गए ना, 2 PM हो गई जी। तो अब उसने स्टार्ट किया चलना किस स्पीड से? 56 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब ज्यादा तो दिख ही रही है, यहां पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? 56 माइनस 40, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। अब आपने टाइम पूछा था क्वेश्चन में, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है आपका? 200 किलोमीटर। स्पीड क्या है आपकी रिलेटिव? 16। कितना है जी? 12.5 या फिर आपका 25/2। ठीक है, 12.5 घंटे आए होकर। ठीक है, अब 12.5 आया तो 12.5 घंटे आए हैं। अब दोनों ट्रेन से डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं इसका? पहली बात, अब आपने एक ट्रेन से डिस्टेंस निकाल दिया, अब दोनों से कैसे निकाल सकते हैं? निकाल तो देंगे सर, निकाल जब निकल सकता तभी तो पूछा है मैंने भी। तो 12.5 घंटे लगे हैं। तो पहले इससे देखते हैं 12.5 घंटे क्या स्पीड है इसकी? 56 मल्टीप्लाई बाय 25/2। ठीक है जी, कितना है निकल के? हाँ जी, 28 दूनी 56, 28, 5 8 40, 2 दूनी 4, लगभग आपका आया पूरा 700 है। 700 आया। चलो एग्जैक्ट 700 किलोमीटर आ गया आपका, एग्जैक्ट 700 किलोमीटर आ गया जी। ये तो आया किससे? 56 से हमने काउंट किया, तो ये तो 56 का आया। अगर हम इससे काउंट करें तो क्या आएगा? अब देखो क्या करना है। 40 किलोमीटर की थी, पहले तो इसको 12.5 घंटे चला लो भाई। पहले 25 दूनी 50, 500 किलोमीटर तो वो होगी जब वो आगे चले हैं, पर 200 किलोमीटर पहले तो ट्रेवल कर चुकी है। ठीक है जी, दोनों ट्रेन से पूछे तो डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर फिर भी एक बार पता होना चाहिए दोनों से निकालेंगे कैसे। उड़ा आंसर कहां से? सारे ही ले भाई, बता दो सर, साफ साफ तो लिख रहे हो ना। दिक्कत चलो, नई दिल्ली से हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई पहले 9 बजे। क्या स्पीड थी उसकी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, 5 घंटे बाद, तो 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन स्टार्ट होगी किस? 2 बजे। ठीक है, जिसकी स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। पर उस 5 घंटे में ये भी तो चली होगी ना, ये तो चल चुकी है ना, तो इसका मतलब 200 किलोमीटर चली होगी भाई वो। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आ गया? 200 किलोमीटर का। रिलेटिव स्पीड, जब आपकी डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम साइड में चल रही हैं, ठीक है, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? x माइनस वाई। जिसकी ज्यादा है वो कम माइनस कर देंगे, 56 माइनस 40 16 हो जाएगा। डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 200 किलोमीटर। टाइम पूछो ना, एट व्हाट टाइम विल दे मीट। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या रिलेटिव होगी आपके यहाँ पे? डिस्टेंस आपका 200 आ गया, 16 आपकी रिलेटिव आ गई, तो यहां पे अगर आप करोगे तो 12.5 घंटे लगेंगे आपको। 12.5 घंटे कहां पे काउंट करोगे आप? कहां गए? इस 2 बजे के बाद 12 घंटे, 2 बज गए, फिर आधा घंटा और 2:30 बज गए ना। हाँ जी, अभी मैम आता हूं उस पर भी। 2 बज गए, 12 घंटे बाद। अब यहां पे ध्यान देना, ये 2 जो 2:30 आए हैं आपके,
वो AM है PM है। कैसे मैम? मान ले सर एक बार 2 PM को मैं काउंट कर रहा हूँ, 12 घंटे बाद सुबह के 2 नहीं बज गए, फिर वो तो AM हो गया। 2:30 AM है। मैं इसलिए बोल रहा था पहले क्वेश्चन से ही AM PM का थोड़ा ध्यान देके चलना। जैसे आपका PM आ गया, आपका PM आ गया, 101% मैं श्योर हूं इस बात में, आपका ऑप्शन में 2:30 PM मिलेगा, ये तो 5 घंटे मिलेगा। ये 5 घंटे हो सर, इससे मतलब मैं चल रहा हूँ 12:30 लग रहा है, किराड़ा PM लग रहा है। अब आया समझ में क्या था? ये PM लग रहा है कहीं भी सर। अरे मेरे भाई, मैं तो PM इसलिए लिखा क्योंकि 2 बजे तो शुरू हुआ है, ये दूसरी ट्रेन है, ये शुरू हुई है क्योंकि 9 बजे, सुबह 9 बजे चली थी। ये 5 घंटे बाद मेरे भाई शुरू किया उसने, दोपहर के 2 बजे चलना स्टार्ट किया है, तो इसके बाद 12.5 घंटे लगे ना, तो इसके बाद तो सुबह के 2 बज गए ना, रात में 2:30 बजे। हाँ रात के 2:30 बज गए, तो AM हो गया, डेट चेंज होगी। तो मैम आपका ये समझ में आया था? कोई नहीं, कर लो आप, कर लो जो भी है। अब डिस्टेंस क्यों कैसे नहीं आया? जब मैडम आपकी स्पीड कितनी है, 56 किलोमीटर पर आवर है, तो वो टाइम कितना लेगा? 2.5 घंटे, मतलब 12.5 घंटे। अगर मैम 12.5 घंटे में 56 की स्पीड चलाऊं तो 700 किलोमीटर चलेगा वो, यहां से लेकर 700 किलोमीटर चलेगा वो। अगर मैं पहली ट्रेन से बात करूं तो उसने कितना डिस्टेंस किया? 12.5, इसने भी चला ना, ये भी तो चला 12.5। किस टाइम के बाद 12.5 चला है वो? 2 बजे के बाद। तो इसका मतलब 40 की स्पीड है, 12.5 चला तो 500 किलोमीटर चल गया वो। पर ये तो हमने 2 बजे से काउंट किया ना, 2 बजे के बाद तो 500 चला है, पर 9 से 2 तक भी तो चला था वो 200 किलोमीटर, ये तो पहले चल चुका था ना। 500 प्लस 200 700 ये आया है। नहीं नहीं, अगर यहाँ पे दिया होता कि भाई इस टाइम पहुंच जाएगी, 12 घंटे 14 घंटे या फिर एक स्पेसिफिक टाइम गिवन होता, अगर वो उस टाइम पे पहुंच रही है तो निकाल सकते हैं। चलो जी, उड़ा समझ में आया भाई? बिल्कुल ओके, रिपोर्ट नोट और कर ले चीजें ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करते चलो तो सॉल्यूशन हो रहा है ना आपका। उड़ा किसी भी क्वेश्चन का नोट नहीं करा भाई, तो ना आंसर मेरे ख्याल था कर रहे हैं। देखिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, पहले खाई ही तो फिर कर दूंगा तो आगे। अपने पास अब भी सॉल्यूशन पड़े हैं सारे के, रेज नहीं किया मैंने एक भी पेज। फिर सोनू अपने दो रे फिर तो फिर ले जाओ। नहीं अब भाई अपने पास टाइम है, पीछे करके देख लेंगे क्या दिक्कत है। मैडम कोई डाउट? भाई ब्रेक लेना है, क्या टाइम हो गया? 11:07 होगी एग्जैक्टली, आपका 5 से 7 मिनट का टाइम है। 11:14 अपन यहाँ मिलने चाहिए सारे के सारे।